नमस्ते एवरीवन, आई एम नेहा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, जो और क्या कहा जाता है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, शॉर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस वर्ड सजेस्ट क्या आपको पता चल गया होगा, इसका मतलब क्या है, घरेलू हिंसा। ठीक है, तो घरेलू हिंसा से जो शिकार औरतें होती हैं वो क्या कर सकती हैं, वो इस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्शन ले सकती हैं मजिस्ट्रेट से। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग है डेफिनेशन क्लॉजेस, जो इस एक्ट के इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन करता है। और ये पढ़ना और ये जानना इसलिए ज़रूरी है एक कॉमन मैन को भी, क्योंकि इन जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है इस पे ही पूरा एक्ट चलता है। ठीक है, तो आपको आगे के जो वीडियोस आएंगे वो समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट जो है फोर्स में कब आया है, 26 अक्टूबर 2006 में। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट डेफिनेशन बात करती है अग्रीव्ड पर्सन। अग्रीव्ड पर्सन जैसे कि बात की अभी हमने, कौन सी औरतें, ठीक है, जो घरेलू हिंसा का शिकार है। ठीक है, यहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन का मतलब है वो वुमेन, ठीक है, जो कि एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है या फिर रह चुकी हैं। किसके साथ, रेस्पोंडेंट के साथ। रेस्पोंडेंट कौन है, रेस्पोंडेंट वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की गई है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, आगे हम जानेंगे रेस्पोंडेंट क्या है, डोमेस्टिक रिलेशंस क्या है, ये सब जानेंगे। अभी के लिए अग्रीव्ड पर्सन वो हो गया, एक वुमेन हो गई हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोंडेंट। ठीक है, और जिन्होंने एलिगेशन फाइल किया है, एलिगेशन लगाया है किस चीज का, डोमेस्टिक वायलेंस का, रेस्पोंडेंट पे। ठीक है, तो वो हो गया अग्रीव्ड पर्सन। बी में डिफाइन करता है चाइल्ड। चाइल्ड 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति है वो यहाँ पे चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। अब इसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं क्योंकि चाइल्ड वर्ड यूज किया गया। ठीक है, यहाँ पे मेल या फीमेल ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है अडॉप्टेड, स्टेप, फॉस्टर, मतलब ये तीनों ही इंक्लूड करता है, चाहे वो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा हो, चाहे वो आपका स्टेप चाइल्ड हो या फिर फॉस्टर चाइल्ड हो। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन बात करता है कॉम्पनसेशन ऑर्डर की। कॉम्पनसेशन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, कॉम्पनसेशन ऑर्डर हो गया कि मतलब मजिस्ट्रेट के पास जो अग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, मतलब महिला, वो अगर एप्लीकेशन लगाती है कोर्ट के पास कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, किस चीज़ के लिए, मेरी फिजिकल इंजरीज हुई है या फिर मेरा मेंटल टॉर्चर हुआ है, तो इन सब की वजह से जो मेरा लॉस हुआ है तो वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट चाहे तो भले ही कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर दिए हो या रेजिडेंस का ऑर्डर दिया हो या फिर मॉनेटरी या कस्टडी ऑर्डर दिया हो, तो कोर्ट चाहे तो इन ऑर्डर्स के बावजूद, मतलब इन एडिशन टू दीज ऑर्डर्स, कॉम्पनसेशन ऑर्डर भी ग्रांट कर सकती है। ठीक है, अब डी बात करता है कस्टडी ऑर्डर की। कस्टडी ऑर्डर मतलब हो गया, कस्टडी से समझ आ गया, कस्टडी किसकी, बच्चे की कस्टडी। ठीक है, तो कस्टडी मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है वो चाहे तो अगर अग्रीव ने, जो पीड़िता है, ठीक है, उन्होंने अगर एप्लीकेशन फाइल की है डोमेस्टिक वायलेंस की और उसमें वो कस्टडी मांग रही है अपने बच्चे की, ठीक है, चाइल्ड और चिल्ड्रन दो शब्द यूज के, मतलब एक बच्चा हो या एक से ज्यादा हो, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी, तो अगर उनकी कस्टडी मांग रही है तो कोर्ट चाहे तो किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज, ठीक है, किसी भी स्टेज की जो प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान क्या कर सकती है, अग्रीव्ड के फेवर में, जो वुमेन है उसके फेवर में क्या कर सकती है, टेम्परेरी कस्टडी ऑर्डर दे सकती है बच्चे के। या फिर बट कुछ केसेस में अगर कोर्ट चाहे, जहाँ पे रेस्पोंडेंट भी बच्चे को एक्सेस करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, ठीक है, तो वो मिल सकता है अगर कोर्ट ऑर्डर करती है, कोर्ट अलाउ करती है, लेकिन कोर्ट जो है उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करेगी, मतलब कि सामने वाले की सिक्योरिटी को देखते हुए। नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे दो व्यक्ति, टू पर्सन्स, लिव और लिव्ड, मतलब कि या तो साथ में रहते थे या अभी भी रहते हैं। ठीक है, एट एनी पॉइंट टुगेदर, मतलब एट एनी पॉइंट मतलब कभी भी साथ में रहे हैं। ठीक है, इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड, मतलब कि एक घर, वो प्रॉपर एक हाउसहोल्ड जो है, जो गृहस्थी जो होती है वो साथ में उन्होंने बसा रखी थी या फिर बसा रखी है। ठीक है, तो ये दोनों किस तरह का रिलेशन शेयर करते हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये रिलेटेड कैसे भी हो सकते हैं, या तो कॉन्सैंग्विनिटी से, ठीक है, या फिर मैरिज से, या फिर नेचर ऑफ मैरिज। नेचर ऑफ मैरिज का मतलब क्या हो गया, जैसे लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है,
या फिर अडॉप्शन से, या फिर एक जॉइंट फैमिली के थ्रू। तो जो इस तरह के रिलेशंस में हैं और क्या करते हैं, वो शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहते हैं, ठीक है, या फिर रह चुके हैं साथ में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये आ जाता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में। ये पूरी तरीके से डिफाइन करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप एफ क्लॉज ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, एच, डाउरी। डाउरी सबको पता है, डाउरी ये भी पता होना चाहिए डाउरी का मीनिंग कहाँ है और कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो डाउरी का मीनिंग जो है दिया हुआ है सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, ठीक है। अब वो कैसे डाउरी को डिफाइन करता है कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया है, सेक्शन 30 में, ठीक है। मतलब किसी चीज की वैल्यू हो लॉ के अकॉर्डिंग। गिवन और अग्री टू बी गिवन, मतलब कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसका या तो वादा किया गया है कि हम आपको ये देंगे या फिर दे दिया गया है। अब वो किस टाइम और किस पर्पस से, पर्पस है शादी, मतलब कि शादी के दौरान या फिर शादी होने के बाद या शादी के पहले, ठीक है, किसी भी टाइम पर्पस जो है उसका शादी है। तो शादी के दौरान एक पार्टी दूसरी पार्टी को जब क्या करती है, अग्री करती है या फिर देती है क्या, डाउरी। डाउरी मतलब हो गया दहेज। अब यहाँ पे हम डावर से कंफ्यूज नहीं करेंगे, डावर हो गया मतलब मेहर, तो मेहर की रकम यहाँ पे कवर नहीं होगी, वो डाउरी में नहीं आता, वो डावर है और वो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। नेक्स्ट है मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट इस एक्ट में किसको कहा गया है, जेएम, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर एमएम। एमएम मीन्स मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे जुरिस्डिक्शन क्या होगी, जुरिस्डिक्ट की रेजिडेंस, मतलब का रेजिडेंस, या यहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का दावा किया है कि यहाँ पे मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल रिलीफ की, जो कि क्लॉज जे में डिफाइन किया है। क्लॉज के में डिफाइन किया है मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ मतलब कॉम्पनसेशन, वही हो गया, ठीक है। अब ये दिया हुआ है सेक्शन 20 में बहुत डिटेल में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। क्लॉज एन में डिफाइन किया गया है क्या, प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है, जो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। और इसमें एक बात दी हुई है, एज फार एज पॉसिबल कि वो वुमेन हो, ठीक है, कि प्रोटेक्शन। अब ये देखिए कैसी आयरनी हो रही है कि इस एक्ट में प्रोटेक्शन लेने कौन आ रहा है, वुमेन, और यहाँ पे बात क्या कही जा रही है कि जो उसको प्रोटेक्शन दे वो भी कौन, वुमेन, ठीक है। तो एक पीड़ित है और एक प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी आयरनी होगी। अब ओ में डिफाइन किया है प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर कहाँ पे दिया जाता है, सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट। क्लॉज क्यू में डिफाइन किया गया रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट हो गया अडल्ट मेल पर्सन। रेस्पोंडेंट और वो बंदे जिसके खिलाफ अग्रीड पर्सन जो है, आपकी जो महिला है, उसने एप्लीकेशन फाइल की है डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है, तो वो रेस्पोंडेंट हो जाएंगे। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि ये और किसको इंक्लूड करता है, जो कोई नेचर ऑफ मैरिज, मतलब कि अगर कोई महिला रेस्पोंडेंट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, ठीक है, तो वो भी चाहे तो उसके खिलाफ या फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं उनके खिलाफ क्या कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का सूट फाइल कर सकती है, ठीक है। क्लॉज पी रह गया था। क्लॉज पी में क्या डिफाइन किया गया, रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर क्या हो गया ये हम जानते हैं। रेजिडेंस ऑर्डर वैसे जो है पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है सेक्शन 19 क्लॉज 1 में, ठीक है, जो कहता है कि रेजिडेंस ऑर्डर क्या है, मतलब कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है। और ये डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 19 क्लॉज 1 में। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट रिस्ट्रेन कर सकता है, मतलब रोक लगा सकता है किस पे, रेस्पोंडेंट पे, कि वो क्या ना करे, वो या तो पीस उसके डिस्टर्ब ना करे अग्रीड पर्सन की, उसके घर में घुस के, ठीक है, या फिर उसका डिस्पोजेस ना, मतलब उसको घर से वो बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। कर सकता है रिमूवल फ्रॉम शेयर्ड हाउस होल्ड, या फिर प्रोहिबिट कर सकता है या रोक लगा सकता है एंट्री ऑफ रेस्पोंडेंट और रिलेटिव्स। मतलब अगर वो अग्रीड पर्सन का ही रह रही है और अगर उसको सेफ्टी नहीं है, ठीक है, उसके लिए सेफ नहीं है कि उसका जो रेस्पोंडेंट है या फिर जो रिलेटिव्स हैं जिसके खिलाफ इसने एप्लीकेशन फाइल की गई है, अगर उनका आना वहाँ पे सेफ नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकती है या रेजिडेंस ऑर्डर दे सकती है। और इस तरह का रेजिडेंस ऑर्डर कि जहाँ पे इनकी एंट्री अलाउड नहीं हो,
ठीक है, या फिर प्रोहिबिट कर सकती है या रोक सकती है एलियनेशन। एलियनेशन मतलब हो गया ट्रांसफर करना उस प्रॉपर्टी को जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, और डिस्पोजल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर रिस्ट्रेन कर सकती है रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिनाउंसिंग हिज राइट्स। मतलब वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, जिसमें हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो हम इन डेप्थ उसमें डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।